कई दिन जेल में रहे, ऐसी बात नहीं। फिर उसकी किसी तरह छूट के आए, मतलब जमानत वगैरह कराई। उसके बाद फिर जो है जब 92 में हुआ तब फिर गए। उसमें हम भी थे साथ में, जब विवादित ढांचा लाया गया। आप भी थी उसमें? हाँ, विवादित ढांचे में हम थे। घर की चौखट को लांघा नहीं है, किसी ने आके ये नहीं देखा कि उस समय, जिस समय हमारे पिताजी यहाँ से पूरी सीबीआई झेल रहे थे, उस समय बच्चे कितने छोटे छोटे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते किसी बीजेपी अधिकारी ने, किसी ने भी आके उनको कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, कभी उनकी मदद नहीं करी। हमारे पास कोई आमंत्रण नहीं, ना कोई खबर, ना कोई आया, ना किसी ने पूछा हाल, कुछ नहीं, किसी ने तरफ से कोई आया। मंदिर बन रहा है, देश भर में जश्न है, क्या लग रहा है? पति ने पूरा अपना जीवन देखिए, उन्होंने तो अपनी जिंदगी जो इसके नाम कर दी थी। उन्होंने कह दिया था कि जो हम चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, हम राम मंदिर के लिए देंगे, लेकिन मंदिर हमारा बनेगा। और इस बात का मुझे खुशी है कि उनकी वो बेकार नहीं गई शहादत। मेरे देवर की, मेरे पति की आशाएं वो नहीं हुई। राम मंदिर बनाए, लेकिन इस सरकार ने कोई ये नहीं सोचा कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शहादत दी है, उनकी भी कुछ पूछनी चाहिए। कोई पूछ नहीं है। क्या नाम था देवर का जो इस आंदोलन में अमित कुमार नागर। कैसे क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वो जब निकले 2 नवंबर को वहां से, जब उसके लिए बढ़े राम जन्मभूमि के लिए, तो रामचंद्र परमहंस की छावनी तक पहुंचे थे। तो चारों तरफ से पुलिस और पीएसी और मतलब फोर्स वगैरह आ गई। और उन्होंने, जब ये लोग नहीं रुके, बहुत भीड़ थी, तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली मेरे देवर को लगी, उसको फिर इन्होंने पकड़ा, लेकिन वो वहीं गिर पड़ा, नहीं उठा गया उससे, वो खत्म हो गया। ये उसको उठाने लगे तो तब तक पुलिस वाले और फोर्स वाले आ गए। बोले, आप क्या कर रहे हैं, ये हटिए यहाँ से, नहीं आपको भी मार दिया जाएगा, आप क्या चाहते हैं। और उनसे लाश छीन के, गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में डाली। जितनी लाशें थी सब उठा उठा के गाड़ी में डाल रहे थे और सरयू में जाके बहा देते थे। क्या अंतिम बार देवर के दर्शन करने के लिए मिले थे उनके आपको? हमको कहाँ से मिलेंगे भैया, हम तो यहाँ थे। अच्छा, फिर पति आपके जब वहां से आए, उसके बाद किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा? वहां से आए तो आने के बाद पुलिस आ गई कि आप वहां गए थे, क्यों गए थे, क्या है, बंद कर लिया। कई दिन जेल में रहे, ऐसी बात नहीं। फिर उसकी किसी तरह छूट के आए, मतलब जमानत वगैरह कराई। उसके बाद फिर जो है जब 92 में हुआ तब फिर गए। उसमें हम भी थे साथ में, जब विवादित ढांचा लाया गया। आप भी थी उसमें? हाँ, विवादित ढांचे में हम थे। आपने उसमें अहम भूमिका निभाई, आपके पति ने अहम भूमिका निभाई। हाँ, आपके देवर ने उस आंदोलन में अपनी जान गंवाई। हाँ। क्या उसके बावजूद आमंत्रण न मिलने से कहीं ना कहीं निराशा है आज? भैया, निराशा तो होगी, निराशा नहीं होगी कि हमने इतना करा। किसी को हमारा ख्याल नहीं है, हमारा भी तो ख्याल होना चाहिए था। हम देश के लिए हैं और तुम देश के लिए कर रहे हो, तो उस देश में हम नहीं है क्या? तो क्या जनप्रतिनिधि कोई आया आप लोग का हाल लेने? भैया, कितनी बार कहें, कोई नहीं आया, किसी ने नहीं जाका, कोई बोलता नहीं है मुंह से। इतना कुछ सहन करने के बावजूद आज राम मंदिर बन रहा है, बिल्कुल। इस बात की कितनी खुशी है आपको? इस बात की भैया बहुत खुशी है। इसके लिए तो हमें अपनी जिंदगी का, हमारे भगवान थे वो, कोई ये नहीं उन्हीं के हैं जो सरकार में है। भगवान तो वो हमारे, हम उनकी पूजा आज भी करते हैं। किसी ने आज तक घर की चौखट को लांघा नहीं है, किसी ने आके ये नहीं देखा कि उस समय, जिस समय हमारे पिताजी यहाँ से पूरी सीबीआई झेल रहे थे, उस समय बच्चे कितने छोटे छोटे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते किसी बीजेपी अधिकारी ने, किसी ने भी आके उनको कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, कभी उनकी मदद नहीं करी। मेरे घर में रोटी बन रही है, नहीं बन रही, किसी ने नहीं देखा। ये पोजीशन थी। आज की क्या स्थिति है? आज मंदिर बन रहा है, जगह 8,000 लोगों को न्योता भेजा गया है, देश के वीवीआईपीओ को बुलाया जा रहा है,
मगर क्या मानते हैं कि आपने, आपके पिताजी ने, आपके चाचा जी ने इस आंदोलन में, आपकी माता जी ने भी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, इस बात का कितना कष्ट है कि आपके पास इसका मंत्र नहीं आया? इस बात के लिए कष्ट की वेदना को आप जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे, इसका तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वेदना इतनी है अंदर से, हृदय ऐसे छिद्र छिद्र हो गया है कि शब्द नहीं हो सकते। कि आज जो वीआईपी बने बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने, उनके घर से कोई मृत्यु हुई है अयोध्या कांड में? क्या उनके घर से किसी का खून बहा है? वो जा सकते, वो नहीं जा सकता जिसने अपना खून बहाया। ये विडंबना है, ये कलयुग है। इस कलयुग में जिस पार्टी के साथ में वो खड़े थे, आज वही पार्टी सर्वोच्च पद पे होने के नाते तब भी वो अपने सदस्यों को, अपने कार्यकर्ताओं को भूल गई है। ये निराशाजनक है। अच्छा, मंदिर को लेकर कितना क्या उत्साह है आपके अंदर? खुशी, उल्लास, क्या चीज, क्या शब्द बोल दूं। मेरे भगवान राम का मंदिर, मेरे घर में हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है, मुझे वो चेतना है मन में कि जिसके लिए मैं बता नहीं सकता आपको। कहीं ना कहीं से क्या जनप्रतिनिधि कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। महेश त्रिवेदी विधायक जी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। वो आते हैं जिस समय वोट पड़ने वाले होते हैं वोट लेने के लिए, उसके अलावा उनको कभी इस मोहल्ले से, इस गली से, यहाँ आसपास से कोई मतलब नहीं होता। चाटुकारों के पास में भले ही चले जाएं, लेकिन जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है वो उनके अंदर नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? संदेश यही देना चाहेंगे, प्रतिनिधि लोकल का होना चाहिए, जो घर घर तक अपनी बात पहुंचा सके और वहां पे पहुंच सके। राम मंदिर को लेकर आपका क्या कहना है? आज पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं से आपके चाचा जी को या आपके पिताजी को आज शांति मिली होगी? बिल्कुल, उनकी आत्मा को वो शांति मिली होगी। शायद जो सपना उन्होंने देखा था, जिसके लिए लहू बहाया, वो शांति आज उनको मिलेगी, उस 22 तारीख को मिलेगी। हम पहुंचे या ना पहुंचे वो तो अलग, वो है गंतव्य तक, लेकिन उनको शांति मिलेगी जिस समय प्रभु राम की स्थापना वहां पे होगी। क्या मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से? मैं अपने प्रधानमंत्री से यही कहूंगा कि सर्वोच्च पद पे आप बैठे हुए हैं, आपको पहले ये तुष्टीकरण की राजनीति से दूर हटके एक राम राज की स्थापना करनी चाहिए और बुलाना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका लहू बहा आए, उनके परिवारजनों को, सबको सबसे वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहिए।